प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब टॉप 10 क्वेश्चंस जो बिल्कुल हिंदी मीडियम में होंगे, यह विज्ञान पर आधारित प्रैक्टिस सेट है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। यह पार्ट 1 के रूप में बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1 है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण में क्या हो जाता है? कैरम बोर्ड पर इस पर जो पाउडर या बोरिक एसिड छींटने से जब कैरम बोर्ड की गोटी इधर से उधर जाने में यहाँ घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम हो जाता है। प्रश्न 2 है, उत्तोलक के द्वारा जब बोझ उठाया जाता है या उसमें रुकावट हटाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तोलक के द्वारा जब बोझ उठाया जाता है तो उसमें रुकावट हटाई जाती है, जो रुकावट है उसको हटाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वह आपको भार कहा जाता है। उसे भार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, बॉल बियरिंग के उपयोग से क्या होता है? बॉल बियरिंग जो लगे हुए होते हैं, बॉल बियरिंग, इसके लगाने से घर्षण में कमी आती है। घर्षण में कमी आती है। अर्थात घर्षण घटता है। बॉल बियरिंग के उपयोग से क्या होता है? तो घर्षण घटता है। 4 नंबर पर है, कोई सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोई सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सरल मशीन जैसे गेहूं से आटा पिसाता है, आटा आता है, गेहूं पिसाता है, तो वह मशीन में जब गेहूं पड़ता है तो वहाँ बल आघूर्ण क्रिया करता है। बल आघूर्ण का वहाँ सिद्धांत लागू होता है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कोई भी सामान्य मशीन कार्य करता है, जिससे व्यक्ति को वह आसान हो जाता है। वह कार्य आसानी से वह हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक एक सीधी या टेढ़ी घूम सकती है। सीधी या टेढ़ी घूम सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह है आपका उत्तोलक। वह क्या है? आपका उत्तोलक। उत्तोलक एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक एक सीधी या टेढ़ी घूम सकती है, उसे कहा जाता है उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो बल उस पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे
आयास कहते हैं, उसे आयास कहते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जिस बल का प्रयोग किया जाता है वह हमारा आयास। प्रश्न संख्या 7 है, किसी चाकू को घिस कर तेज करने के लिए किस प्रकार की सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी? उपयुक्त किस प्रकार की सतह? तो पत्थर की सतह, पत्थर की सतह। इस पर चाकू को घिसने से चाकू तेज हो जाता है। वहीं प्लास्टिक पर नहीं घिसा सकता है, कागज पर नहीं हो सकता है, मोम पर नहीं हो सकता है। चाकू को तेज करने के लिए पत्थर की सतह की उपयुक्तता ज्यादा होगी। प्रश्न संख्या 8, जब किसी वस्तु को उसके संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और उसमें बल हटाते हैं, वस्तु पुनः अपनी स्थिति में नहीं आए, तो इस संतुलन को क्या कहा जाता है? कोई वस्तु है, वह उसको जब धक्का लगाया जाता है यानी उस पर बल लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा हिल डुल जा रहा है, जैसे टेबल पर रखी हुई कोई वस्तु, तो उसमें जब फोर्स लगाया जाता है तो वह थोड़ी देर के लिए विस्थापित हो जाता है, लेकिन वह पुनः अपनी ही स्थिति में नहीं आए, जहाँ है वह उसी स्थिति में हो जाता है। जैसे यहाँ से यह यहाँ हो और यह इसी जगह रह जाए तो इसको कहा जाता है अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। लेकिन इसी जगह यदि वह वस्तु पुनः अपनी ही स्थिति में रहती है, पुनः अपनी ही स्थिति में रहती है, तो वह आपको अस्थायी संतुलन। जब वह अपनी स्थिति में किसी वस्तु को विस्थापित करने पर, उसे बल हटाने पर वह अपनी स्थिति में ही रहे तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं, उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। लेकिन जब वस्तु को विस्थापित किया जाता है, उसमें बल लगाया जाता है, तो वह थोड़ी देर के लिए विस्थापित हो जाता है, तो वह अस्थायी, वह अस्थायी। तो हमारा जवाब है अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। अगला प्रश्न है, आलम्ब किस प्रकार के आयास एवं भार के बीच स्थित होता है? आयाम, आलम्ब, आलम्ब किस प्रकार में आयास एवं भार के बीच स्थित होता है? तो यह प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक आपको 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला में आपको आयास, दूसरा भार और तीसरा आलम्ब। ये आलम्ब को प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। आलम्ब को प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहा जाता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। वही भार आपको द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। जबकि आयास जो नीचे की ओर है या वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इस प्रकार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आलम्ब, भार और आयास। आलम्ब, भार और आयास। तो आलम्ब को प्रथम प्रकार का उत्तोलक, भार को द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और आयास को तृतीय प्रकार का उत्तोलक
कहा जाता है। बस अब वीडियो को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।